चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है y बराबर 1 प्लस एक्स की पावर x। आप समझ पा रहे होंगे ये आपको एक फंक्शन है और ये भी एक आपका फंक्शन है, और फंक्शन होने की कंडीशन पे आप लिखते क्या है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। पहला स्टेप आपका दोनों पक्षों में लॉग लेने पर कोई दिक्कत नहीं। जब इतना लिखेंगे इधर क्या बनेगा, लॉग y, और इधर बनेगा लॉग, और यहाँ लिखना होगा 1 प्लस एक्स की पावर x। बात क्लियर हो रही है? इतना करने के बाद आप समझेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे लॉग m की पावर n बराबर n log m। समझ आ रही बात ना? यानी कहने का मतलब ये जो आपकी पावर है आगे, जो पावर आप वो आगे ले आएंगे, ठीक। यानी कि 1 प्लस एक्स, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। किसके बराबर चल रहा है, लॉग y के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन इंटू फंक्शन लगा दी, या फिर आप पहले लिख लीजिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना, y बराबर, सॉरी लॉग y होगा, हाँ ये पूरे का लिंक करेंगे ना डिफ्रेंशिएट, तो लॉग y आएगा बराबर डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, x log 1 प्लस एक्स। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसे u लेंगे और इसे आप इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे, v। तो आप एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी बराबर क्या होता है, u डी डी एक्स ऑफ क्या, v प्लस u डी डी एक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा u v होगा, v डी डी एक्स ऑफ क्या, u। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अब आप इतना लिखेंगे तो आगे क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, सही जगह पे आ जाएगा, भी लिख देते हैं। यहाँ क्या होगा, देखिए ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मैं इसको लेके चलूँगा नहीं, अगर इसको ले लूँगा तो फिर सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाएगा, कोई मतलब रहेगा नहीं। तो मैं इसको लेके चलूँगा, मान यहाँ पे रखूँगा। हाँ देखना, ये इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 1/y डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, y। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया इसका। फिर आगे बढ़ाएंगे तो u तुम्हारे पास कितना है, तो आप बताओगे x डी डी एक्स आप कितना, आप बताओगे v मेरे पास कितना है, log, यहाँ होगा 1 प्लस एक्स। बात समझ आ रही नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, क्या करेंगे, प्लस मीन्स यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ v, और v मेरे पास कितना दिख रहा है, तो आप बताओगे log ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ठीक। फिर डी डी एक्स आप क्या करोगे, तो आप बताओगे यहाँ u, और u मेरे पास कितना है, x। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे क्या करिएगा, 1/y लिखिएगा, डी डी एक्स आप कितना लिखना होगा, y बराबर क्या करेंगे, समझिए मेरी बात ध्यान से। इस जगह पे क्या करना मेरे भाई, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, x। यानी कि 1 प्लस एक्स को क्या मान रहे हैं आप थोड़ी देर के लिए, x। तो ये क्या बन जाएगा, डी डी एक्स आप log x बन जाएगा। जब पहले तो आप इस x को लिख दीजिएगा, हाँ। तो यहाँ पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1/1 प्लस का x, और ठीक जिसको आपने माना उसका पुनः डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये आपकी जिम्मेवारी, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। जैसे आपने इस x माना, ठीक, तो इसी का पुनः क्या करा दिया, डिफ्रेंशिएट। और ये डी डी एक्स आप log x बराबर 1/x होता है, ये आप सभी को पता है। प्लस आगे आ जाइएगा, इस जगह से क्या होगा, तो आप बताओगे log 1 प्लस एक्स, और इसका मान कितना होता है, 1। जानते हो आप लोग, डी डी एक्स आप x बराबर कितना होता है, 1, ठीक। आप इसे याद रखेंगे। और यहाँ से देखना डी डी एक्स आप क्या, तो आप लिखोगे y बराबर y, आप इस साइड लाएंगे, ठीक है। ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, x, और इनटू में 1/1 प्लस एक्स लिखेंगे। अच्छा, जब हम इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो आपने सीखा पहले, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। यानी डी डी एक्स ऑफ 1 कितना होता है, 0, और फिर डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप ब्रेकेट लगा दीजिएगा, ठीक, इसको ब्रेकेट बंद कर दीजिएगा। प्लस इधर क्या करोगे, 1 से गुणा करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ तो लिखो डी डी एक्स ऑफ y बराबर y, और y लिखने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, x/1 प्लस एक्स, प्लस यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? इसमें जोड़ेंगे घटाएगा तो एक ही आएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसमें भी गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, डी डी एक्स ऑफ y, और ये y की जगह पे कितना मान आया है, तो आप देख पा रहे हो y की जगह पे है 1 प्लस एक्स की पावर कितनी,
x और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा x अपान 1 प्लस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। अब आप इसे ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और यही तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, अब यहाँ से अच्छे से लिखेंगे और यहाँ लिख दीजिए आप आंसर। ओके, अब आप इसे से नोट कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन आपके पास 7 नंबर लिखा हुआ है, tan x की पावर y tan y की पावर x। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, कैसे लगा सकते हैं? इसको आप v के बराबर ले लो और इसको आप u के बराबर ले लो, बाद में इसमें वैल्यू पुट कर दो। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये आप ना लीजिए, वो डायरेक्ट इसमें ले लीजिएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर। कैसे करेंगे आप देखिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, जब आप इतना लिखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बनेगा, अब इसमें y के बराबर मानने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप ऐसे कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log tan x की पावर कितनी हो जाएगी y बराबर कितना हो जाएगा log tan y की पावर कितनी हो जाएगी x। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दोनों साइड में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हो जाएगा log m की पावर n बराबर n log m। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब है कुछ इस फार्मूले है नहीं, पावर आपको आगे लाना बस, y log tan x। बात समझ आ रही? ठीक है, अगर इसमें भी x को आगे लाएंगे तो कितना हो जाएगा log tan y। ये सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करिए भैया, अब इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, यानी अब नीचे लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी में लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपको जो सुविधाजनक लगे उसी को कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा y और हो जाएगा log, यहाँ पर हो जाएगा tan x। ठीक है, इसको आप मतलब ब्रैकेट में लिखो बराबर आइएगा डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा x log tan y। ठीक है, और इसको भी चाहो तो आप ब्रैकेट बंद कर लो, इसको मतलब ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो आप फार्मूला जानते हो डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी बराबर u डी डी एक्स ऑफ v प्लस डी डी एक्स ऑफ u। चलिए अब मैं इसके आगे कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहली बात इस फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, इसको मैं बराबर लेके नहीं चलूँगा, इसको लेके चलूँगा। पहले मैं इस साइड लगाऊंगा फार्मूला, ध्यान से देख लीजिएगा। ये तुम्हारा u होगा और ये पूरा क्या होगा v होगा। ठीक, सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, आप यहाँ पे आगे क्या करते हैं, इस जगह पे फार्मूला लगाइए पहले u, और u मेरे पास है y, तो y डी डी एक्स ऑफ क्या करेंगे आप v, और v मेरे पास कितना है log tan x। ठीक, प्लस क्या करिएगा v, और v मेरे पास कितना है, तो आप देख पा रहे हो log tan x। ठीक, फिर क्या करिएगा u, और यहाँ पे डी डी एक्स आप u, और u मेरे पास कितना है तो आप बताओगे y। ठीक, इतना लिखिएगा। फिर आगे क्या करो, यहाँ बराबर का साइन लगा है तो आप बराबर का साइन लगा दीजिएगा। जब बराबर का लगा रहे होंगे तो अब इसमें भी फार्मूला लगेगा, इससे आप u ले लीजिए और इस पूरे को क्या ले लीजिएगा v। ठीक है, तो इस जगह इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो पहले आपको क्या लिखना होगा u, और u मेरे पास कितना है x, तो मैंने लिखा x डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा v, और v में कितना लेने वाले हो आप, तो आप बताओगे log tan y। कितना लिखोगे आप log tan y प्लस, ध्यान से देखिएगा v, और v में कितना लेना होगा आपको, तो आप बताओगे log tan y। कितना लेंगे आप tan y, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो u डी डी एक्स आप u, और u में कितना लिखेंगे आप डी डी एक्स आप u की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे x, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया x। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ो। आगे जब आप बढ़ रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे x, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x, और डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, तो 1/x, लेकिन x माना है मैंने, है तो वो नहीं है, और पुनः जिसको मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी tan x का आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करा देंगे। यहाँ तक किसी को कोई शंका संदेह नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ देखिएगा इस जगह पे आप कितना लिखोगे log tan x लिखोगे, और इसका जो अवकलन होगा यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। ठीक, डी डी एक्स ऑफ y ही रहेगा। ठीक, क्योंकि मुझे इसी को निकालना है।
अब इधर आइएगा तो ये हो जाएगा x, ध्यान समझना, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे x, डी डी एक्स आप log x बराबर 1/x, x में कितना है tan y, कितना है tan y। आप किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर tan y का, किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे tan y का। यहाँ तक किसी को कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा आप कितना log tan y इंटू में कितना लिखोगे आप 1 कहाँ से आया तो इसका मान होता है ना डी डी एक्स आप x बराबर 1, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ हो जाएगा आपका y और इंटू में हो जाएगा tan x, ये लिखा हुआ है, इसका फार्मूला होता है डी डी एक्स आप tan x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x। आप इसे याद रखेंगे, आपकी जिम्मेवारी, ठीक है। आप साइड में कहीं लिख लेंगे डी डी एक्स आप सेक x बराबर कितना होता है डी डी एक्स आप tan x बराबर सेक स्क्वायर। और यहाँ आगे आइएगा तो इसमें भी आपको अब कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख लीजिएगा जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। और आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, आप यहाँ लिखेंगे कितना x बटे tan y आप लिख दीजिएगा, मीन्स इसका इससे गुणा कराएंगे तो x आ जाएगा। लेकिन आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे x, जब इसे x मानेंगे तो डी डी एक्स आप tan x बराबर क्या होता है तो आप बताओगे सेक स्क्वायर x, लेकिन x जो कुछ होगा वही लिखेंगे, x के प्लेस पे y है तो y, लेकिन x के अलावा जो कुछ होगा उसका पुनः आप क्या करा देंगे डिफरेंशिएट। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा तो आप बताओगे log tan y, और 1 से गुणा कराएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप क्या करिएगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको। यहाँ कितना हो जाएगा y सेक स्क्वायर x अपान कितना हो जाएगा tan x, ऊपर वाले का गुणा ऊपर से, नीचे वाले का गुणा नीचे से, और प्लस कितना हो जाएगा आपका log tan x हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा डी डी एक्स ऑफ वाई। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, यहाँ से जब इसका आप जब गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा x सेक स्क्वायर y, और अपान कितना हो जाएगा tan y, और यहाँ कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। ये बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का log tan y। अब क्या करना है एक बात समझिएगा, ये मुझे निकालना तो डी डी एक्स ऑफ वाई है ना, तो इसको और इसको एक तरफ कर लीजिएगा, आप कैसे भी कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ ध्यान से समझिएगा, मैं इसको इधर रोक लिया हूँ, log tan x को मैंने इस साइड रोक लिया और यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई। ध्यान से समझना, इसको पूरे को उठाकर इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये सभी को पता है। ये पूरा इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे x सेक स्क्वायर x अपान कितना हो जाएगा, एक मिनट जी, ये यहाँ पे y होगा, इसको सुधार लीजिएगा ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बराबर कितना बचा है तो log tan y इतना बच गया, ठीक है। और ये उठकर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो आपने इधर लिख दिया कितना y सेक स्क्वायर x अपान कितना हो जाएगा tan x। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे देखिए, समझिए ध्यान से, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको तो आप बताओगे डी डी एक्स ऑफ वाई। कितना कॉमन दिख रहा, ये डी डी एक्स ऑफ इधर भी है और इधर भी है, ठीक। ये एक पद है और ये आपका दूसरा पद, इन दोनों पद में से मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ बचे कितना log tan x बचेगा, फिर माइनस कितना बचेगा x सेक स्क्वायर y अपान कितना लिखेंगे tan y, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो, बराबर कितना लिखिएगा, इधर से आप लिख दीजिएगा log tan y, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस का y सेक स्क्वायर x अपान कितना हो जाएगा tan x, ओके। अब आप इतना पहले नोट करिए, फिर मैं इसके बाद आगे कराता हूँ, बस के आगे का मैं करता हूँ। इधर समझिए, इधर देखिए, इधर आप जैसे आपने कॉमन लिया, इधर समझो सभी बच्चे, इधर आप इसको लिखा रहने दीजिए एज इट इज, जैसे लिखा हुआ डी डी एक्स ऑफ वाई, इतना आपने लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा log tan x, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आप माइनस लिखा है लिख दीजिएगा। अच्छा आप एक बात समझो, यहाँ से x लिखिएगा और ये जो दिख रहा तुमको ये सेक स्क्वायर x और सेक स्क्वायर y, और सेक स्क्वायर y मतलब कितना हो जाएगा cos स्क्वायर y। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई। ये tan y दिख रहा है, tan y का फार्मूला क्या होता है साइन बटे कॉस, कोण में जो कुछ होगा वही लिखा जाएगा। इतनी बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप याद रखना tan थीटा बराबर फार्मूला होता ही है
साइन बटे कॉस, ठीक, बराबर आ जाइएगा। तो इधर क्या लिखोगे, लॉग tan y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस वाई इंटू इसका भी कितना हो जाएगा 1/cos² x हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा साइन x, बटे में कितना हो जाएगा cos x। ठीक, अब ये दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ से डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा y, और यहाँ ब्रैकेट में कितना हो जाएगा log tan x माइनस, इधर समझना ये x अपान cos² x रहेगा, इसका 1 से गुणा हो जाएगा। अब नीचे वाला, सॉरी ये y है, और नीचे वाला प्रोडक्ट कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा cos y बटे में कितना आ जाएगा sin y। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा log tan y आप लिखेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का y बटे cos² x इंटू में ये पलट कर चला जाएगा cos x ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल आना चाहिए। देखो इसका रूल होता है, पहले ये 2 नंबर सीधे लिखेंगे और फिर ये 2 नंबर उल्टे लिखेंगे, यानी ये आपका सीरियल सही रहेगा। और फिर जब नीचे से जाएंगे बीच में गुणा लगा देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। फिर आगे क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आप अथवा की चिन्ह लगाइएगा, डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, यहाँ डी डी एक्स आप वाई log tan x होगा ये, ठीक है। और यहाँ कितना होगा समझिएगा, ऊपर मतलब ये पावर दिख रही ना, ये पावर है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये पावर से इसको काट दीजिएगा, ठीक है। और जब कटेगा तो कितना बचेगा x बटे हो जाएगा cos y, 1 मिनट मैं पहले साइन को लिखूंगा, साइन y इंटू में कितना हो जाएगा cos y। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, गुणे में आगे पीछे ले सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और यहाँ कितना हो जाएगा log tan y, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो इससे ये पावर कटेगी, केवल पावर कटेगी, यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार, 1 बार कट गया तो 1 बचेगा, ऊपर कितना आएगा y, और बटे में कितना हो जाएगा, इसमें भी साइन को मैं पहले लिख लूँगा, ठीक है। साइन को पहले लिखूँगा, कॉस को बाद में लिख दूँगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक। अब चलो आगे क्या करेंगे, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ हो जाएगा log tan x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी, 2 से मैंने गुणा किया और 2 से कराया भाग। ऐसा करने से क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, फार्मूला यहाँ बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा log tan y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कराएंगे और 2 से कराएंगे भाग, बट्टे में कितना हो जाएगा 2 sin x इंटू में cos x। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, यहाँ 2 से गुणा कराया भाग कराया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर 2 से गुणा कराएंगे तो sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ पर भी ये 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। अब आगे आइएगा तो डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा y, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका log tan x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर 2x रहेगा, और बटे में अच्छा यहाँ x ही है ना, हाँ ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा, ये बनेगा sin 2 थीटा, और थीटा की जगह पे जो कुछ होगा वो ले लेंगे। बात समझ आ रही है, अगर x है तो x लेंगे, y है तो y लेंगे, यहाँ तक किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ तो यहाँ हो जाएगा log tan y, माइनस के यहाँ पर भी हो जाएगा 2y, बटे में कितना हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा sin 2x। और यहाँ मैंने फार्मूला जो लिखा लिख देता हूँ, sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, ये आप फार्मूला याद रखेंगे, ठीक। आगे देखिए समझिए ध्यान से, और सॉरी यहाँ माइनस होगा, बराबर नहीं, ठीक है। हाँ आगे देखिएगा, यहाँ से आप क्या करेंगे समझिएगा, अच्छा इसके गुणे में 1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, 1/sin बराबर क्या होता है cosec होता है। कोड में जो कुछ होगा उसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, कोड में जो कुछ होगा वो लिखते चले जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा log tan x, यहाँ समझिएगा ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, सॉरी माइनस होगा, -2 इंटू समझना 1/sin बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे cosec होता है, क्या होता है cosec होता है। कोड में जो कुछ होगा वही लेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओ जाइए अब यहाँ पे x रहेगा, सॉरी ठीक, ये x छूट रहा था। हाँ आगे कितना हो जाएगा log tan y, और यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो जाएगा, तो -2y, और इसके गुणे में 1 ले लीजिएगा, ठीक। तो 1/sin बराबर क्या होता है cosec, और cosec लेंगे, कोड में जो कुछ होगा वही लिखा जाएगा। और यहाँ चाहे तो आप लिख देना, क्या फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला 1/sin थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है।
साइन कॉसेक। हाँ, अब यहाँ से क्या करिएगा, देखिए समझिए एक स्टेप में। अब ये गुड़े वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। देखिए डी डी एक्स आप क्या, y बराबर, ये पहले लिख दो, log tan y माइनस का 2y कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 2x, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा ना इसके बटे में। भाई इधर गुड़े में है और जब उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, log tan x दिख रहा ना, ये माइनस का 2x इंटू में क्या हो जाएगा, कॉसेक 2y। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।